Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 9. Our subject is biology. We are studying chapter number 9, transport, and today our topic is significance of transpiration. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो ट्रांसपायरेशन है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. So let's start. Significance of transpiration. तो ये आपसे एग्ज़ाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो इसको आपने कैसे अटैम्प्ट करना है. आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन मार्कर के साथ. उसके बाद आपने यहाँ से जो इसकी डिटेल है वो स्टार्ट कर देनी है कि जो ट्रांसपिरेशन है इसको नेसेसरी एवल भी कहा जाता है. नेसेसरी एवल का मतलब है कि वो चीज़ जो हमें पसंद तो नहीं होती लेकिन फिर भी हमें करना पड़ती है. तो ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी एवल इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें पानी का ज़िया होता है. क्योंकि जब हम थोड़ी सी समरी ट्रांसपिरेशन की रिकॉल करते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है वो होती क्या है. ट्रांसपिरेशन जब एक्चुअली लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स. ये स्टोमेटा के ज़रिए से भी हो सकती है और ये लेंटिसेल्स के ज़रिए से भी हो सकती है. लेकिन यहाँ से पानी का ज़िया तो हो रहा है लेकिन ये ज़रूरी क्यों है. तो उसकी हम सिग्निफिकेंस जो है वो देखेंगे कि इसके हमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं. इट मीन्स दैट ट्रांसपिरेशन इज़ पोटेंशियली हार्मफुल प्रोसेस बट इट इज़ अनअवॉइडेबल टू. यानी कि पोटेंशियली ये हार्मफुल भी लगता है बिकॉज इसमें वाटर का ज़िया हो रहा है लेकिन इसके बगैर जो है वो रहा भी नहीं जा सकता. ट्रांसपिरेशन में भी हार्मफुल प्रोसेस इन अ सेंस दैट ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ ड्राउट कहते हैं खुश्क साले को. यानी कि वो दौरानिया जिसमें पानी की नॉर्मल से बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ कमी होती है उसको हम कहते हैं ड्राउट. तो ड्राउट की कंडीशन में जिसमें कि पानी की ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा कमी होती है प्लांट के अंदर. तो उसमें अगर फर्दर प्लांट की सरफेस से जो वाटर है वो लॉस हो जाता है तो उसमें सीरियस डेजिकेशन हो जाती है. डेजिकेशन का मतलब है कि शदीद उसके अंदर जो है वो पानी की कमी हो सकती है जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है. विल्टिंग यानी कि वो मुरझा जाता है और बाज़ का उसकी डेथ भी हो सकती है. तो ये उसके जो हैं वो माइनस पॉइंट्स हैं कि यानी कि एक तो ऑलरेडी ही ड्राउट की वजह से उसके अंदर जो है प्लांट के अंदर पानी की शदीद कमी है और ऊपर से फर्दर उसमें से वाटर का लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन के ज़रिए से. तो ऐसे में जो है प्लांट शिद्दत के साथ जो है उसमें लाइक ह्यूमस में डिहाइड्रेशन हो जाती है तो प्लांट्स में डेजिकेशन हो जाती है. वो बिल्कुल मुरझा सकते हैं और समटाइम्स उनकी डेथ भी हो सकती है. दूसरी तरफ ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी भी है बिकॉज ये एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करती है जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल. तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशनल पुल. तो आपने आंसर में लिखना है कि जो ट्रांसपिरेशनल पुल है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है बिकॉज उसका जो प्रोसीजर है वो पूरे का पूरा ट्रांसफर ऑफ वाटर में जो है वो आप स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से ये पुल जो है प्रोड्यूस होती है. इट इज़ प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. यानी कि जो ट्रांसपिरेशनल पुल है वो क्या करती है जो वाटर और साल्ट है उनको रूट से जो प्लांट के एरियल पार्ट्स हैं. एरियल पार्ट का मतलब है वो वाले पार्ट्स जो कि हवा के अंदर होते हैं लेकिन यहाँ पे जिसको मेंशन किया जा रहा है वो लीव्स हैं. यानी कि जैसे जैसे लीव्स से पानी जो है वो निकलता जाएगा ट्रांसपिरेशन के ज़रिए से उसी रफ्तार के साथ रूट से वाटर और साल्ट जो हैं वो एंटर होते जाएंगे और इस पुल के ज़रिए से वो ट्रांसपिरेशन पुल के ज़रिए से वो लीव्स तक भी पहुँचते जाएंगे. जब वाटर जो है प्लांट की सरफेस से उसकी ट्रांसपिरेशन जो है वो हो जाती है इट लीव्स ए कूलिंग इफ़ेक्ट ऑन प्लांट. उसमें क्या होता है प्लांट पे एक ठंडक सी कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो
प्रोड्यूस होता है। जब भी वाटर रिमूव होगा किसी सरफेस पे तो वहाँ पे एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो लाजमी प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो उनमें भी स्वेटिंग के बाद जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ह्यूमंस में भी जब स्वेटिंग होती है या फिर जैसे वो बाथ लेते हैं तो उसके बाद जो है उनको कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील होता है। इट इज़ तो इसकी जो इस हवाले से इम्पोर्टेंस है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए पॉजिटिव वे में। इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट इन वार्मर एनवायरनमेंट्स, यानी कि गर्म इलाका जात में और गर्म माहौल में इसकी बहुत अहमियत है। वो इसलिए कि अगर शदीद गर्मी हो और आप जो है वो प्लांट्स दरख्त के नीचे जाके बैठ जाएं तो वहाँ पे आपको जो है ठंडक फील होगी। इसकी वजह यही होती है कि वहाँ से जो है पानी मुसलसल निकल रहा होता है और नीचे से पानी रूट से ऐड हो रहा होता है और वाटर के रिमूव होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। मोर ओवर द वेट सर्फेस ऑफ लीफ सेल्स अलाउ गैसियस एक्सचेंज। इसके अलावा जो लीव्स हैं उनकी जो वेट सरफेस है वहाँ से गैसेस जो है उनका एक्सचेंज भी होता है। हम जानते हैं जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं। तो अगर वो ऑक्सीजन को जितनी ज़्यादा मिकदार में जो है रिलीज़ करेंगे वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिकॉज जो हम ह्यूमन है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक्सहेल करते हैं। तो प्लांट्स की जो वेट सरफेस हैं जितनी ज़्यादा वेट सरफेस होंगी वहाँ से गैसियस एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा और एज इन द रिटर्न हमें जो ऑक्सीजन है वो भी फ्रेश और ज़्यादा क्वांटिटी में मैसर होगी। तो हर एक चीज़ के जिस तरह से कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं और कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, इस तरह ट्रांसपरेशन के भी कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। So this was about today's lecture. I hope you must have understood this very well. Still, if you have any confusion, you can again ask. Thanks and take care. La 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 la.